हेलो, वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। आज हम फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप CITS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1, फीमेल फिगर स्केचिंग किन दो नापों द्वारा की जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर A 10.5 inches and 12.5 inches. Option number B 8.5 inches and 10.5 inches. Option number C 12.5 inches and 13.5 inches. Option number D 14.5 inches and 16.5 inches. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 10.5 inches and 12.5 inches। फीमेल फिगर स्केचिंग ये जो होते हैं वो दो नापों द्वारा किए जाते हैं 10.5 inches एंड 12.5 inches। सेकेंड क्वेश्चन, फीमेल फिगर स्केच में कितने व्यू होते हैं। फीमेल फिगर स्केच होता क्या है पहले ये जान लें। फीमेल फिगर स्केच को ब्लॉक फिगर भी कहा जाता है। इसके 4 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, 3.5 inches व्यू एंड साइड व्यू। ये कौन कौन से ये हैं वो 4 व्यू होते हैं। फीमेल फिगर स्केचिंग के कौन कौन से 4 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, 3.4 inches व्यू, साइड व्यू। ये 4 व्यू होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में 4 लिखा हुआ है। तो फीमेल फिगर स्केचिंग के कितने व्यू होते हैं, 4 व्यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइड व्यू के ब्लॉक की चौड़ाई कितनी होती है। ये जो हमारा साइड व्यू होता है ये हमने भी बताया ना आपको कि फीमेल फिगर स्केचिंग 4 व्यू होते हैं। तो ये जो इसमें 4 नंबर वाला व्यू होता है साइड व्यू, इसकी ये जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर A 3.5 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर B 4.5 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर C 5 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर D 2.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, AIGA ने अमेरिका के परिवहन विभाग के साथ मिलकर कितने प्रतीक बनाए हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि AIGA है क्या और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो AIGA है ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स। और ये जो AIGA है ये जो है ये एक पानी पीने के फव्वारे के लिए प्रतीक है। मतलब पानी, एक व्यक्ति है जो कि पानी पी रहा है, फव्वारा चल रहा है उसे पानी पी रहा है, ये उसका एक प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है जो कि अमेरिका के परिवहन विभाग के साथ मिलकर इसका प्रतीक, ये जो अमेरिका का परिवहन विभाग है उसने मिलकर ये प्रतीक बनाया था जिसका नेम है AIGA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें कितने प्रतीक बनाए गए थे। तो AIGA ने अमेरिका परिवहन विभाग के साथ मिलकर कितने प्रतीक बनाए थे। तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर A 14, ऑप्शन नंबर B 15, ऑप्शन नंबर C 16, ऑप्शन नंबर D 18। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर B 15। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5, लंदन स्थित भित्ति चित्र कला स्टिक अपने कार्य में क्या उपयोग करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर A छड़ी, ऑप्शन नंबर B रंग, ऑप्शन नंबर C पेंसिल, ऑप्शन नंबर D पेन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा छड़ी। निम्न को इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, पहले तो ये जान लीजिए इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन होता क्या है। इनकमिंग मीन आने वाला, मटेरियल मीन्स या फिर कोई थिंग या सामान, कोई भी चीज़ जो कि कच्चा माल जिसे बोल सकते हैं हम। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, उसकी जांच करना। तो
आए हुए सामान की जांच करना। तो इसको भी कहा जाता है, मतलब इसका ये इंग्लिश नेम दिया हुआ है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी कह सकते हैं, या फिर इसको और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, कच्चे माल का निरीक्षण करना, बी, प्रक्रिया के समय निरीक्षण करना, सी, अंतिम निरीक्षण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि कच्चे मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल है, वहाँ से कच्चा माल आएगा उसी को हम मेड करके यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, कच्चे माल का निरीक्षण करना। तो इसमें राइट आंसर ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया भी हुआ है, कच्चे माल का निरीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न निरीक्षण में फैब्रिक के लिए 4 पॉइंट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। निम्न पर निरीक्षण में फैब्रिक के लिए 4 पॉइंट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, अंतिम निरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया के समय, ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल को, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 4 पॉइंट पद्धति का प्रयोग कच्चे माल के निरीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न निरीक्षण में वस्त्रों की जांच के बाद स्वीकार्य गुणवत्ता लेवल का दर्जा दिया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्न निरीक्षण में वस्त्रों की जांच के बाद स्वीकार्य गुणवत्ता लेवल का दर्जा दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कच्चे माल का निरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया के समय निरीक्षण, ऑप्शन नंबर सी, अंतिम निरीक्षण, और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कोई भी चीज़ पे अगर हम, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं या उसका क्या कह सकते हैं उसे हम, आप किसी चीज़ का भी निर्माण करते हैं, किसी चीज़ को भी, तो उसकी चीज़ को बनने के बाद उसमें हम प्राइस रेट डालते हैं, ना कि चीज़ अनकम्प्लीट होते हुए भी हम उसमें प्राइस रेट डाल देते हैं। ठीक उसी तरह, लेकिन उसकी अंतिम जांच करने के बाद तब डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस क्या रहेगा, इस पे कितना डिस्काउंट देना है, सब उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अंतिम निरीक्षण, क्योंकि लास्ट निरीक्षण होता है ना, जब हम लास्ट बार उसको देख लेते हैं, उसमें सब उसका देख लेते हैं कि इसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, उसके बाद उसमें हम क्या कहते हैं, गुणवत्ता लेवल लगाते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका प्राइस क्या रहेगा, एक्सेट्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, गुणवत्ता नियंत्रण विधि कितनी होती है। गुणवत्ता नियंत्रण विधि कितनी होती हैं। तो पहली बात है, गुणवत्ता नियंत्रण विधि तो होती तो कितनी है ये जानना तो बाद में है, लेकिन ये होती कौन कौन सी हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। गुणवत्ता नियंत्रण विधि होती हैं 2, कौन कौन सी होती हैं, हमने जैसा आप यहाँ पे लिख भी रखा है कि परीक्षण और दूसरा निरीक्षण। पहले परीक्षण होता है, उसके बाद उसका निरीक्षण किया जाता है कि इसमें क्या रिजल्ट निकला, कैसा क्या रहा, सही है या गलत है, उसमें क्या कमी है, ये देखा जाता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण विधि की कितनी विधियाँ होती हैं, 2। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10, गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा क्या मापा जाता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा, गुणवत्ता मतलब किसी की चीज़ की गुण, तो यहाँ पे किसी चीज़ की जांच करते हैं, जब हम गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा हम जब किसी चीज़ को जांच करते हैं तो उसमें क्या नापते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, हानियाँ, ऑप्शन नंबर बी, शुद्धता, ऑप्शन नंबर सी, गुण, ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो इसमें क्या होगा, गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा हम क्या मापते हैं, शुद्धता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द मौलिक और नव फैशन को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, छोटे कुटीर, पहनने के लिए तैयार, एवॉन्ट गार्डे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, एवॉन्ट गार्डे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक छोटी दुकान को संदर्भित करता है जो एक विशेष परिधान डिजाइन में माहिर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बेशपा शॉप, होटे कुटेर, बुटीक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, बुटीक।
क्वेश्चन नंबर 13, सिलाई के दौरान कपड़े को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुई, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर फुट, ऑप्शन नंबर सी फीड डॉग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फीड डॉग, क्योंकि फीड डॉग का काम होता है कपड़े को आगे बढ़ाना। स्थानांतरित मीन्स आगे बढ़ाना, मतलब वह अपनी जगह से आगे बढ़ा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित फाइबर में से कौन सा जल रोधक कपड़ा बनाने के लिए उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी विस्कोस, ऑप्शन नंबर सी पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकार की सिलाई मशीन जो धागे की 3 या अधिक रील का प्रयोग करती है और सिलाई करते समय अतिरिक्त कपड़े को काट देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैंची, ऑप्शन नंबर बी चाकू, ऑप्शन नंबर ए कैंची, ऑप्शन नंबर बी चाकू, ऑप्शन नंबर सी सर्जर, ऑप्शन नंबर डी पैटर्न कटर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16, डिज़ाइनर जो फैशनेबल कस्टम मेड कपड़े बनाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए फैशनेबल वस्त्र निर्माता रॉयल्टी, ऑप्शन नंबर सी ड्रैपिंग और ऑप्शन नंबर डी नॉक ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा? फैशनेबल वस्त्र निर्माता। एक फैशन डिज़ाइनर ही फैशनेबल वस्त्र बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटिकीय यार्न का अंततः उपयोग है? क्वेश्चन नंबर 17 फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटिकीय यार्न का अंततः उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए कुशन, ऑप्शन नंबर बी महिला अंतःवस्त्र, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल जर्सी, ऑप्शन नंबर डी शिशु पहनावा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? शिशु पहनावा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान डिजाइनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेन रेखा, दिशा उपकरण में छोटी कंपन, ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की कमी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले उसमें कुछ डिज़ाइनिंग के तत्व होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रेन रेखा और दिशा। लेकिन ग्रेन रेखा और दिशा के बाद भी और भी जो तत्व हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना, अगर वो ऑप्शन में दिए होते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर वहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है ये सभी, तो आप ये सभी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से देख लीजिए। आकृति और माप, विषमता, सामंजस्य, सभी। अगर ये 3 और ग्रेन रेखा और दिशा ये चारों दिए हुए हैं और लास्ट में लिखा हुआ है ये सभी, तो आप विदाउट कन्फ्यूज़न, बिना कन्फ्यूज़न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही करेंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो ग्रेन रेखा और दिशा ही पढ़ा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये सभी होते हैं। ग्रेन रेखा और दिशा, आकृति और माप, विषमता, सामंजस्य, ये सभी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक कारण है? ऑप्शन ए कार्यकर्ता की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी उपकरण में छोटी कंपन, ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? उपकरण में छोटी कंपन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, वस्त्र की मरम्मत करने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिलाई करना, ऑप्शन नंबर बी रफू, ऑप्शन नंबर सी टाँका लगाना और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो वस्त्र की जब मरम्मत करते हैं तो उसका मीन्स क्या हुआ? रफू करना, मतलब सिलना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी रफू करना। ओके। आज की वीडियो में इतना ही और आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।